जी बड़ी अम्मी, लेकिन आज मैं जल्दी नहीं आ सकती। एक्चुअली आज प्रिंसिपल ने हमें ज्यादा रुकने को कहा है, कुछ काम है। अगर मैं उनको मना कर दूंगी तो वो बुरा मान जाएंगी। मनाने दो बुरा। अपनी बहन के लिए दो चार बातें नहीं सुन सकती तुम? अरे नसरीन आ रही है, कोई मजाक नहीं है। सारे खानदान की नजरें उसके बेटे पे लगी हुई है, तो हमारी खुशकिस्मती है कि उसने हमारी माया को पसंद किया है। सुन रही हो ना तुम? जी जी मैं सुन रही हूँ। हाँ तो बस जाकर प्रिंसिपल से कह दो कि मैं घर जा रही हूँ। बड़ी अम्मी, मैं जब वापस आऊंगी ना तो मैं बहुत जल्दी सारे काम कर दूंगी, लेकिन प्लीज अभी फौरन नहीं आ सकती। हेलो हेलो बड़ी अम्मी। सबको मैं ही नजर आती हूँ घर के कामों के लिए। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं। मेरे काम तो किसी गिनती में ही नहीं है ना। बस पूरी दुनिया सिराज साहब के गुण गाती है। सुबह स्कूल चले जाते हैं, शाम को आते हैं और शाम से रात तक सो जाते हैं। और फरिया कौन सी ठीक है, वो भी उन्हीं पर गई है। बस अल्लाह करे कि मेरी माया की बात कहीं बन जाए तो मैं सुकून का सांस लूं। ये है किधर माया? पता नहीं, कोई तैयार नहीं है मदद करने के लिए। देर हो गई, सालन भी नहीं चढ़ा अभी तक। ये देखूं मैं, जली ना जाए कहीं। नसरीन भाभी ने आने का क्या कहा, तुमने तो आसमान ही सर पे उठा लिया है। क्या जरूरत है इतना एक्साइटेड होने की? बात को समझने की कोशिश करो। माया का रिश्ता अभी दिया नहीं है उन्होंने, इसलिए ये खुशफहमियां पालनी छोड़ दो। दिया नहीं है तो दे देंगी। माया जैसी खूबसूरत लड़की पूरे खानदान में नहीं है, और वो ये बात बार बार कह चुकी है मुझसे। तो इसका क्या मतलब हुआ सिराज साहब? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सीधी बातों का भी मतलब निकालना शुरू कर दूं। तुम जानो और तुम्हारा काम। अच्छा, रात के खाने तक तो आ जाएंगे ना? 10:30 बजे तक ट्यूशन पढ़ा के आऊंगा। अगर तब तक हुई तो मिल लूंगा, वरना तुम हो ना उनकी खातिरदारी करने के लिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।